गंभीर ही बता दी उन्होंने, तो हम दोनों सोच रहे थे वैसे ही कुछ हो रहा, खेलने वेलने में थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, आराम लग जाएगा। तो भैया उन्होंने तो ऑपरेशन बता दिया कि पैर में जो अंगूठे की साइड में जगह है ना, उसमें मतलब अंगूठे वाली जो हड्डी है उसमें साइड में से हड्डी बढ़ रही है। और एक्सरे में भी ऐसा वो दिख रही है। ओ भाई कम से कम इतना बड़ा तो होएगा नहीं, इतना शायद इससे भी बड़ा और इतना मोटा। सो आप बिल्कुल सड़क पे यूं इतनी सी दूरी हमारी स्कूटी बस 2-1 ठीक है नकोडी पैरी बहु खिले और लिपा पोता घर खिले। तो सच में ही घर लिपा पोता ही अच्छा लगा। हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई सुबह की शुरुआत हो गई थी किचन में चाय के साथ में। आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई थी, तो भैया पहले मैं नहा ली थी। नहा के आके फिर बनाई मैंने चाय, और चाय बनाने के बाद में भैया मैंने ये चाय जाएगी हमारे मास्टर जी को, क्योंकि मास्टर जी की सुबह की चाय घर से ही जाती है। और उसके बाद लगाने लग जाती हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में मैं बनाती हूँ खाना भी। और मुझे जाना है भैया डॉक्टर के यहाँ। लड़के की हो गई थी थोड़ी सी तबीयत खराब अचानक से ही, तो अपना घर का फटाफट काम करके मैं निकलती हूँ डॉक्टर के लिए। रात सुधाई मैंने कपड़े और बिल्कुल सो गई। काय काट रही है? सही कर रही हूँ। सही हो गया। से फड़वाई देखिए नई बैलेंस शीट का काम आज करवाया। अब इसे फैला दूं। ये क्या करेगी इसका? वो काम आएगी जो जो फटी हुई वो इसमें से अलग कर दी और अब इसे सिल दूंगी, ये काम आ जाएगी। और काट पे बिछाने के लिए ऐसे ही करें। बेचारी औरत तो इतनी अकल बन रहा है, बेकार चीज को भी वेस्ट न जाने देती, उसमें से भी कुछ ना कुछ बेचारे ढूंढ ही ले रहे हैं। किसका क्या करें, भलाई तो उन्हें मिलती ना है जब भी, पर एक कसर छोड़ती ना है तेजी बनने का। इतनी थोड़ी ना पूछी तेरे से, इतनी तो बोल गई। तो अरे बच्ची काय काट रही है? चिड़ लगी होगी ना, औरतों की बड़ाई ना होनी चाहिए। क्या हो तो मेरा चिड़ लगी बैठ तो मुस्कुराएगी ना क्यों आ जाएगी? डबल बेड काट दी अन्नू भी आ जाएगी। मतलब काटी है या सही करी है? हाँ सही कर दी तुमने तो, सही है भी आया पूरी आ जाएगी तो। हाँ ऐसे करके उसको आ जाएगी। ये काट से इधर से सीन दूंगी इस तरह से मोड़ के तेरी छोड़ दूँ। नहीं बैठ सीट मुँह का है ही ना, बैठ सीट तो आप लानी पड़ेगी। आज तो भाई मेरा सच बताऊँ ना, इतना दिमाग खराब हुआ बहुत ज़्यादा। ये इतने कल बंद है, इन्हें बताई और मुझे नहीं बताई। लड़के के चोट लग गई कल, और चोट भी कितनी ज़्यादा लग रही है देखो। जैसे ये वाली गांठ है ना यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ आ रही है, ये यहाँ से ऐसे चोट रहा मुझे, यहाँ से बिल्कुल खाली हो रहा, और यहाँ इतनी इतनी बड़ी हड्डी सी है, पता ना क्या है वो निकल रही है। और खुद को पता है कल से, मुझे बताई भी नहीं। अब रात दिखाएंगे डॉक्टर। अब लेके जाएंगे उसे डॉक्टर के। तो अभी तो घर का काम निपटा के हम सबसे पहले डॉक्टर के जाएंगे। आज हमने वो स्कूल भी ना भेजा, इतनी लापरवाही कराया।
मेरा बन चुका है और सुबह सुबह हो रहा है मेरा भोजन। भोजन में है पराठे, दही और आलू शिमला मिर्च की सब्जी और ये है मिर्च। और जल्दी से खाना खा के भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था लड़के के पैर में दिक्कत हो रही है, मुझे जाना है डॉक्टर के, तो मैं इसलिए आज थोड़ा जल्दी खाना खा रही हूँ। खाना खा के तो सबसे पहले डॉक्टर के जाएंगे, फिर चलेंगे शॉप पे। तो भैया घर से चल दिए हैं हम, तो सबसे पहले जाएंगे भाई हम डॉक्टर के, और डॉक्टर के देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि इसके पैर का एक्सरे करवाना है पहले, तो फिर दिखाएंगे डॉक्टर को और उसके बाद फिर सीधे पहुँचेंगे भैया शॉप पे। बाकी सब प्रे करना कि पैर में इसके में ऐसी कोई दिक्कत ना हो, यूँ ही दवाई वगैरह से ही ठीक हो जाए। मुझे डर लग रहा कि डॉक्टर ने ना कह दे प्लास्टर करना पड़ेगा। तो चलो भाई मिलते हैं सीधे डॉक्टर के यहाँ पहुँच के। तो भैया किसी किसी दिन ऐसी हुआ है कि आप सुबह निकलेंगे घर से, थोड़ा टाइम लगा शॉप पे, बोल के शॉप पे जाना था, फिर भी अपने काम को जाना पड़ा। और अब वहाँ से निकल के हम पहुँच गए थे बथला से नहीं आके, और जाम लग रहा, इतना जाम लग रहा। अब वहाँ से वापिस आई है, अब वापिस चिरोड़ी से जो गाँव में का रास्ता जा रहा है, इधर से निकलेंगे सकलपुरा से और जावली से, और जब जाएंगे अभी इतनी दूर आगे और वापिस इधर से फिर वापिस जाना पड़ेगा। डॉक्टर की होगी है, मैं तो पता भी नहीं किस टाइम से बैठे और किस टाइम जाना है, कहीं पता चले जाके कि डॉक्टर भी चले। भैया देखते हैं इधर किधर से जाएंगे, 1 घंटा तो यूँ ही होगा बर्बाद। इधर से इधर गए, अब इधर से वापिस जा रहे हैं उल्टे चिरोड़ी, जब सकलपुरा से देखो भैया इतनी स्कूटी रोक, कितने सारे खेत निकल गए। देखो कितने प्यारे प्यारे पूरे खेत में गुलाब के फूल लग रहे हैं, देखो। और उधर सामने वाइट है, येलो है, पिंक है, बहुत प्यारे प्यारे से। ओह मेरे हाथ में कांटा लग गया। ये देखो ये वाला पेड़ यहाँ आ रहा, मैंने ध्यान ना करा, मेरे हाथ में घुस का काटा। पता ना कौन कौन से रास्ते से जा रहे हैं हम आज। जा डॉक्टर करें सकलपुरा का रास्ता देख, भरा पड़ा है बिल्कुल खेत, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो डॉक्टर के तो भैया आपको कुछ 1-1.5 घंटे का टाइम तो हमें आने आने में लगा है, कुछ जाम उल्टे सीधे घूमे। और अभी 1 घंटे के लिए यहाँ भी बोल दिया कि अभी 1 से 1:30 बजे तक नंबर आएगा, उससे पहले नंबर भी नहीं आएगा। अभी यहाँ लगेगा टाइम। और लड़के के हो रहा है पैर में दर्द, बाकी देखते हैं भैया एक्सरा भी करवाएंगे और क्या डॉक्टर बताता है। तो इतने इंतज़ार करते हैं, अभी 1 से 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी इसको कुछ खिला दूँ, अब से भूख भी लग रही है, कह रहा मम्मा भूख लग रही है, तो इसे कुछ खिला दूँ मेरे बच्चों को। दूसरी ग्रीन वाली मुझे मिलना बच्चे मर्जी है। वैसे मुझे बताओ कौन सी अच्छी लगेगी, वो तो बड़ी बेहतरीन है, पर वो मैं ले ना सकती कहाँ गई क्योंकि इसका कलर वाइट है बहुत सुंदर। कितनी सुंदर लग रही है, पर मैं इसको ले नहीं सकती। क्यों? बच्चे हाथ कर देंगे, सबको और नहीं लगेगा। क्यूरी एक प्यारी थी, चलो इसे ही लेते। तो भैया सुबह से धक्का खाकर सारी दुनिया में हम पहुँचे हम 5:30 बजे घर। पूरा दिन चला गया नुई डॉक्टर के यहीं, उन्होंने कही हमसे कि 1:30 बजे तुम्हारा नंबर आ जाएगा। और 1:30 बजे से उन्होंने हमारा 3 बजे नंबर लाया। 3 बजे नंबर आने के बाद में डॉक्टर ने चेक करके कही क्या वो करवा लो एक्सरा। फिर हमने एक्सरा करवाया, उसमें भी टाइम लगा। और हम निकले भाई वहाँ से 4 साढ़े 4 बजे। और सिर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा ना भाई, बहुत ज़्यादा। और भैया समस्या भी गंभीर ही बता दी उन्होंने। तो हम दोनों सोच रहे वैसे ही कुछ हो रहा, खेलने वेलने में थोड़ी बहुत चोट लग गई होगी, आराम लग जाएगा। तो भैया उन्होंने तो ऑपरेशन बता दिया कि पैर में जो अंगूठे की साइड में जगह है ना, उसमें मतलब अंगूठे वाली जो हड्डी है उसमें साइड में से हड्डी बढ़ रही है। और एक्सरे में भी ऐसा वो दिख रही है। अब उन्होंने कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट ना है, बाकी दर्द ना होगा तो सही है, अगर दर्द होएगा तो फिर तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और भाई जब सही सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा ना, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा सुन के।
बाकी अब घर पहुँचे हैं, टेंशन दिमाग में वही हो रही है, कुछ काम करने का मन कर रहा है ना कुछ खाने का, सुबह से भूखे प्यासे ये धक्के खाते डोल रहे हैं। अब भाई ऑपरेशन अगर बोला तो करवाना तो पड़ेगा, पर बाकी उससे पहले देखते हैं, अपने मन की तसल्ली कर ले में 1-2 डॉक्टर और ट्राई करके देख लेना, अगर कहीं से आराम लग जावे तो बहुत अच्छी बात है, ना तो ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है ही, क्या करें। पर टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बेचारा है ही कितने दिन का, 9 साल का है अभी वो, और अभी 9 साल में उसका दोबारा ऑपरेशन बोला गया। पहले एक बार उसे कुछ दिक्कत होगी, जब डॉक्टर ने कही कि ऑपरेशन होएगा तब तो वो मेरे ख्याल से 3-4 साल का ही होएगा तब पर फिर एक डॉक्टर के यहाँ से, जैसे हमने 2-3 डॉक्टर चेंज करे, एक डॉक्टर के यहाँ से उसे आराम लगा, वो ठीक हो गया, लेकिन अब फिर से दूसरी समस्या आ गई हुआ। फिर डॉक्टर ऐसे ही कह रहा भाई ट्राई करेंगे पहले ऑपरेशन की, तो बाद में सोचेंगे। तो भाई आप में से किसी के साथ अगर कोई समस्या ऐसी हुई हो या किसी ने बताई हो, कोई ऐसा डॉक्टर हो कि भाई ये जो हड्डी बढ़ी हुई है दवाई से ही अगर ठीक हो जाए, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी थोड़ा सा आराम तो मैंने कर लिया, अब देखती हूँ, मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि आज शॉप पे तो गई नहीं, तो मेरा मन हो रहा कि छत पे थोड़ी सी झाड़ू ही लगा दूँ, आज मौका भी मिल रहा। और छत क्या बारिश आवे है तो कोरी कंकर सी इकट्ठी हो जाओ मैं पूरी छत पे, तो चलो भाई थोड़ी सी झाड़ू ही लगा दूँ। अभी तो 1-1.5 घंटे छत भी तुम्हारी पूरी बड़ी है, आधी ढक सके तो पहले फिर आधी ढक सके। और तो कोई बखेर कहाँ है, और बाल अखिया कुछ छोड़ ना पूरी छत पे ना फैलाया रहता है, पर नहीं एक पत्थर में भी ठाक करके देख देना ये डर लगा ऐसे देखिए मैं पीछे पीछे चक्कर लगा रही हूँ। पूरी छत पे ईंट पत्थर सब फैला रखे हैं। ये वाली छोटी वाली प्रेस तो मैं दुकान पे ले जाऊंगी, पता क्यों? प्रेस के लिए आधी देर में प्रेस में कपड़े पे रख के भूल जाऊँ, तो उसे ऐसा करके इस पे रख दी, वो भी डर न रहेगा किसी को हाथ वाथ जलेगा, यूं डर रहेगा फिर हाथ में लगा देगा। सारे में बना रखे हैं। अब तो जब झाड़ू लगाने लगी हूँ तो फिर तो सारे नहीं करूँगी, इसके नीचे इतनी छोड़ थोड़ी दिखा ठीक सारी कभी करती नहीं। आज फुर्सत मिल गई, आज गई ना हूँ दुकान पे, हम आ गए हैं तो 5:30 बजे, तो अभी 1.5 घंटे का टाइम है, दुकान पे जाने का मन ना करा, हिम्मत ही नहीं, सर में दर्द ही चल रहा है, खाली पेट पर बैठ जाओ। हाँ तो मुझे इतनी तेज नींद आ रही, मैं सोच रही थी तो सही सही धरी ना, जो धरी रही है तो इन्हें पटक पटक का मार रही है नहीं। अच्छा ऐसे कह दे रहा है, सही सही चट्टा लगा इनका, जब भट्टान पे लगे रहे में सही चट्टा होता ना, ये इन्हें कहीं काम करूँ लगाने का, और जब तो तुम्हें जब तो दिन से पड़ी, जब कोई सुमार लगेगा तो तुम्हें बढ़िया, फिर तुम्हें भी पता चलता है कैसे लगेंगे। अरे ये दिन से पड़ी जब भी ना पता ही कि ये रखी भी जाएंगे, इनमें बिच्छू भी निकल सके, ध्यान रहा कि बिच्छू निकल जाएगा तो आप कहे को खड़े हो, यहाँ तो वैसे ही डर पोक है, तो मोड़ डरा दो, एक आध भीड़ सुनाएंगे उसकी भी टाल हो जाएगी। छोटा मोटा सांप भी निकल सके छोटा मोटा सांप तो आज बड़ा ही देखो कितना बड़ा है ना। वो आज पता क्या हुआ, जब हम डॉक्टर के यहाँ से आ रहे तो सुबह जाम तो लगी रहा, लग क्या रहा है उधर जाम लगी रहा है बंकला की तरफ से, क्योंकि रोड बन रहा है, तो जाती बार हम घूम के गए, आती बार भी हम उसी रास्ते पे हुआ, एक कच्चे पे, मतलब नहर है उधर। ओ भाई कम से कम इतना बड़ा तो होएगा नहीं, इतना शायद इससे भी बड़ा और इतना मोटा, तो आप बिल्कुल सड़क पे यूं इतनी सी दूरी हमारी स्कूटी, बस 2-1 कदम की दूरी, वो तो शुक्र है वो पहले ही दिख गया,
हम रुक गए। और जो ये होती ना कि कतई यूं ही निकलता तो पहिया के नीचे ही हो जाता। और अब भी मुझे ना नुई लग रही है, नुका नुई दिख रहा है उस ऑफ इतना लंबा तसल्ली से जा रहा नुकते हैं। अब तुम यहाँ ऑर्डर आ दो मोटा सा वो मोटा। मेरे वैसे ही बैठ रही है। और जब से ना बार बार हर चीज़ में नु लग रही है सांप तो ना है, और ऊपर से ये आगे डराने के लिए। देखो भैया, एक तो जिला कूड़ा भर दिया आज मैंने छत पे से, और छत हमारी आज कितनी अच्छी लग रही है। बहुत दिन में साफ हुई है अच्छी तरीके से, वैसे तो झाड़ू वाड़ू लगती ज़्यादा। और अब देखो कहावत सुनी तुमने, पहले बड़े बूढ़े सही कह रहे, नकोडी पैरी बहू खिले और लिपा पोता घर खिले। तो सच में ही घर लिपा पोता ही अच्छा लगे। छत पे सारी पे झाड़ू लग गई, ईंट पत्थर लकड़ी वकड़ी सब सुंगाड़ दी तो बड़ी अच्छी लग रही है। छत पे जैसे थैंक यू बोल रही होगी, न कह रही होगी मेरा वजन हल्का कर दिया। छत कर दी भैया साफ, और हवा चल रही है बहुत अच्छी। देखो पेड़ कितने अच्छे हिल रहे हैं और हरे भरे से बड़े प्यारे लग रहे हैं। मौसम भी हो रहा बारिश का। ये देखिए महासिया जी, बेहतरीन हवा, शुद्ध हवा चल रही है, शुद्ध हवा। शुद्ध हवा तो शुद्ध ही चला है, मिलावट वाली कब चला? वाली चला है दिल्ली में, तो वो तो मिलावट वाली तो बाद में होगा ना, प्रदूषित। तो प्रदूषण बाद में मिला ना चलने के बाद। पेड़ से तो वो बेहतरीन शुद्ध ही निकला है। पेड़ ही प्रदूषित जगह पे हो फिर वो तो एक अलग बात है, लेकिन हवा फिर भी फ्रेश ही आएगी। वो हवा चलने के बाद दूषित होगी। पोल्यूशन नहीं है। तो पोल्यूशन यहाँ फील हो रहा है कि जैसे पोल्यूशन ना। वैसे अच्छी हवा चल रही है, बड़ा आनंद सा आ रहा। छत पे बैठे, नीचे जाने का मन ना कर रहा। और वैसे भी शाम का मौसम तो वैसे भी और भी अच्छा हो जावे कुछ बारिश का। तो इसके साथ साथ ही भाई मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो राम राम जी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।